कहीं कहीं के लोग कहते हैं गुरुजी देखो हमने कभी कोई पाप नहीं करा, उसके बाद भी भगवान हमको इतना दुख क्यों दे रहा, उसका कारण क्या होता है। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि तुमने इसी जन्म में कोई पाप करा है तो उसका दुख भोग रहे। जो पहले कर कर आए हो उसका दुख और सुख तुम आज भोग रहे हो, अभी जो करोगे इसका बाद में भोगना। इसीलिए हम तो एक बार शंकर जी से मिलकर ये बात करना चाहते हैं कि भोलेनाथ ये बात का चक्कर मिटाओ, तुम तो आज की आज ही निपटाओ। ये बाद वाला जो चक्कर है ना, ये बहुत बड़ा चक्कर है साहब। ये बात का जो चक्कर होता है ना, ये बहुत बड़ी चक्कर है। जो दुख अभी देनी तो उसको भी उतना ही दुख अभी मिलना चाहिए। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? और जो सुख मिले, तुम किसी को सुख दो तो सुख मिले है। हम तो भगवान से कहने वाले हैं जो बहू सास को तकलीफ दे भाई सास को उसी के घर में भूतनी बना के बिठा दे, थोड़े दिन चल दिन। जैसे ही बहू फ्रिज खोले और सास वहीं मिले बाल खोल के एकदम भयंकर, और दौड़ती हुई अंदर जाए, तुम्हारी अम्मा बैठी है फ्रिज के ऊपर, रोटी बनाए तो वहीं आँख फाड़ फाड़ के देखे। 4-6 दिन में हाथ जोड़ ले कि कभी परेशान, जैसी करनी वैसी पूर्व का करा आज मिला, आज का करा बाद में मिला। ये चक्कर छोड़िए बाबा। पर शंकर की कथा कथी लिंग पुराण के अंतर्गत तो अलग लिखा है। लिंग पुराण में लिखा हुआ है कि जो हम पूर्व में अर्थात जन्म के बाद से लेकर जो कर्म हमारा करना प्रारंभ करते हैं, हमारी जब अवस्था ढलती है, हमारा जब बुढ़ापा आता है, हम जब मरने की कतार पर पहुंच जाते हैं, तब तक जो करा है उसका भोग दिया जाता है। यहाँ लिंग पुराण कहती है, ये लिंग पुराण बिल्कुल वर्णन कर रही है कि हमने अगर किसी को बचपन से ही हमने अच्छा कर्म करा है तो आपको आखिरी तक कहीं कोई दुख आएगा भी तो निकल जाए। तुम अगर सेवा करे हो तो कुछ तो मिलेगा हो, और यही जन्म में मिलना हो, अगले जन्म की तो बात जाने दो साहब, बहुत बहुत बड़ी बात है वो तो। जैसा करा वैसा भरा मिले। हो सकता है पूर्व का कोई कर्म रहा हो सकता है। हाँ एक बात जरूर है, लिंग पुराण में एक चीज अच्छी लिखी है कि जो ये शरीर में जो बीमारी आती है, शरीर में जो कष्ट आता है, या हमारी उम्र कितनी है, हम अपने प्राणों को कितनी उम्र में, कितनी श्वासों के बाद, कितनी रोमावली के बाद त्यागेंगे, ये निश्चित कर दिया जाता है। एक समय, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण निश्चित। पर निवेदन है शंकर की कथा में बैठकर आप जो मांग रहे हो, शिव महापुराण में बैठकर आपकी जो कामना है, शिव चरित्र कहता है कि आप कथा के अंतर्गत बैठकर, जैसे सती मैया ने कथा में बैठकर मांग लिया, तो कुंभज बाबा से शंकर जी ने पूछा कि मेरी धर्म पत्नी ने क्या मांगा है, सब मन में उसकी क्या चल रहा है। तो कहा उन्होंने जो मांगा मैं बता नहीं सकता, फिर भी बताना पड़ेगा। तो कह दिया कि उन्होंने मांगा है कि इस शरीर को मैं भस्म कर दूं। तो शंकर जी ने पूछा कुंभज बाबा से ऐसा होगा? तो क्या कथा का बात ही वो है। कथा का मतलब क्या है? कथा में शास्त्र कहते हैं भागवत जी होती है तो भागवत के उस पोथी में कृष्ण होते हैं, रामायण जी होती है तो रामायण रामचरितमानस में राम होते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है तो शंकर की पोथी में शंकर स्वयं विराजमान होते हैं। गीता में मेरा कृष्ण बैठा हुआ है तो विष्णु पुराण में नारायण बैठे हैं, अग्नि पुराण में स्वयं अग्निदेव बैठे विराज।
कुछ तो शास्त्रों में रहता। हमारे इधर पहले है ना पानी नहीं गिरता था ना, तो हमारे इधर पहले हमारे इधर आला उदल गाते थे। आपके उधर तो ध्यान में है कि नहीं पता नहीं, जहाँ जहाँ आप लोग कथा सुन रहे हो, पर हमारे इधर नियम था, इधर मध्य प्रदेश साइड अगर पानी नहीं गिरता था तो आला उदल गाते थे। तो आला उदल गाने में ऐसा क्या होता था कि पानी गिर जाता था, तो के उसमें ऐसा भाव रहता था कि उसको जब गाया जाता था तो पानी अपने आप बरस जाता था, उसका नियम था। तो मतलब शास्त्र कहता है, हमारे जो शास्त्र वर्णन करता है कि पुराणों के माध्यम से अर्थात भगवान की वाणी इसमें बस रही है, भगवान के शब्द इसमें हैं। जैसे 18,000 श्लोक में श्रीमद् भागवत के भगवान कृष्ण बचा है, उसी तरह 24,000 श्लोक इस शिव महापुराण में शंकर बसा हुआ है, उसकी वाणी में बसा हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, जोगी, उपासक, व्रत करने वाले, अखंड सौभाग्यवती को धारण करने वाली माता, भगवत भजन करने वाला भक्त, कथा रसतत्व में डूबा हुआ कोई साधु, कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई जोगी जन। शिव महापुराण कहती है इसकी कभी परीक्षा मत लो। और देखो सती मैया ने परीक्षा ली तो प्राण गंवाना पड़े। भगवान कृष्ण के पुत्र जामवंती के पुत्र सांब ने परीक्षा ली, संत के सामने जाकर खड़े हो गए और कहते हैं बताओ छोरा होगा कि छोरी होगी, पुत्र होगा कि पुत्री होगी। उधर में एक कपड़ा छुपाकर पल्लू डालकर संतों के पास जाकर कहते, तो संत ने कह दिया, जैसे सती की गति हुई तो संतों ने कह दिया तुम हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो। इस वस्त्र में से एक मूसल निकलेगा, वो मूसल पूरे यादव वंश को नष्ट कर देगा, श्रीमद् भागवत में लिखा है। वो मूसल पूरे यादव वंश को नष्ट कर देगा। और वो मूसल निकला, उसको दाऊ जी ने कुटवा कर पिसवा कर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था। उससे एक दूबा उत्पन्न हो गई थी जिससे पूरे यादववंशी नष्ट हो गए। एक टुकड़ा मछली ने निकल लिया था, उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा, काटा, टुकड़ा निकला, फेंका। जरा नाम के व्याघ्र ने घिसकर उसका बाण तैयार करा जो भगवान के पांव के अंगुष्ठ में लगा, चरण में लगा। नष्ट हुआ। परीक्षा न ली जाए। भगवान कृष्ण के पुत्र जामवंती के पुत्र सामने परीक्षा ली थी संत की, भुगतना पड़ा, पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। सती मैया ने परीक्षा ली भगवान राम की, भुगतना पड़ा, जलकर भस्म होना पड़ा। एक बार भगवान शंकर से पूछा गया, आपकी धर्मपत्नी थी सती, आप दुनिया का लेख लिखते हो, इसको बचा क्यों ना सके? शिव जी ने कहा कर्म गति बड़ी विचित्र है, कर्म गति बड़ी विचित्र है। इसलिए शास्त्र कहता है कितनी भी पत्रिका मिला लो, 26 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। लड़का लड़की की पत्रिका मिलाई, सब कुछ मिलाया, फोटो भी देखा, गए तो छोरी भी देखी, 8-8, 10-10 लोग भरा के गए गाड़ी में, जगह नहीं थी तो कूच कूच के गए, सब देख के आए हैं। 8-10 गुलाब जामुन भी खाई, मिक्सचर भी खाया, समोसा कचौड़ी सब निपटाया, चिप्स भी खाई, 3 बार चाय पी। उतनी देर में भी नहीं परख पाई कि कैसी है। और यूं तो कि मैं तो 2 मिनट में परख लो, तुरंत जब झगड़ा हो तो पति के सामने मैं सब जानती तुमको अच्छे से, तो पति के बहू के क्यों नहीं जान जाए, लेके आई। कितनी पत्रिका मिला लो, कितना भी गुण मिलान मिला लो, कितना भी हाथ दिखा लो, कितना भी फोटो दिखा लो, पर जो भाग्य में लिखा है उसे तो भोगना पड़ेगा। इसलिए फिर निवेदन है, किसी से मत डरो पर अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि कर्म का भोग
तो भगवान को भोगना। शंकर भगवान कहते सती ने कर्म ऐसा करा, भोगना पड़ेगा, क्योंकि राम की परीक्षा लिए। भगवान की, संत की, साधु की, सन्यासी की, तपस्वी की, किसी ब्राह्मण की, किसी निर्धन की, किसी का हृदय रो रहा हो, उसकी परीक्षा ना ली जाए, नहीं तो भोगना पड़ता। तो सती को भोगना पड़ा, जलना पड़ा। कई लोग ऐसे हैं साहब, समझते बिल्कुल नहीं है। किसी ने कह दिया वो ऐसा है, बस तुरंत उसके लिए गलत लिखना चालू कर दिया, गलत बोलना चालू कर दिया, गलत शब्द कह दिया, गलत का व्याख्यान करना चालू कर दिया। भोगना है। किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, सौभाग्यवती नारी, सुहागन स्त्री अगर अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, एक मां अपने पुत्र को स्तनपान करा रही है, पालन लालन कर रही है, कैसे अपने घर का भरण पोषण कर रही है, परीक्षा ना ली जाए सब, भोगना पड़ता है। जब भोगने का समय आता है तब याद आता है कि हमने कुछ करा होगा, हमने कुछ करा होगा। अब मन, हृदय, चित्त रोता है कि कुछ तो गलती करी होगी। सती मैया अगर जलकर भस्म हो रही है तो ये उनका है, उन्होंने गलत किया। राम की परीक्षा लेने गई, वो भी रूप बदल कर गई, चलो एक गलती हो गई, चल गया। पर घर में आकर जब शंकर जी ने पूछा कि तूने परीक्षा ली, तो कहती है मैंने तो ली नहीं। बताओ, शंकर जी के सामने झूठ बोल रही है। एक बार अगर गलती हो गई थी तो कह देती हाँ मैंने परीक्षा ली, शंकर नाराज नहीं होते, शंकर रुष्ट नहीं होते। पर झूठ बोली तब रुष्टता है। न के गई, कुबेरेश्वर महादेव जा रही और उज्जैन पहुंच गई, तो उज्जैन की बोली आती, कौन ने मना करा। और तुम आए यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद तुम घर के लोगों को बताए नहीं, और तुम पहले ओमकारेश्वर चले गए, महाकाल चले गए, इंदौर घूम रहे, उसके बाद और यहाँ ऑफिस में फोन आए, क्यों हमारी अम्मा आई थी रे, तो क्या नाम, तो कौशल्या, तो कहीं की कौशल्या तो है ही नहीं यार, नहीं वो तो 6 दिन पहले के निकली, और कौशल्या चली 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 6 दिन बाद यहाँ पहुँची। तो हमने पूछा क्यों रही कौशल्या, कहाँ गई थी, तो के ओमकारेश्वर इतनी दूर आई, तो मैंने सोचा ओमकारेश्वर भी हो लो, मैंने कहा बहुत बढ़िया, महाकालेश्वर भी हो लो, मैंने बहुत बढ़िया, मेरी एक बहन रहे इंदौर में, ऊके मिली आई, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो तूने छोरा के क्यों नहीं बताया रही कौशल्या, छोरा के तो बोलना था कि मैं सब दूर जाऊंगी, वो मना कर देता, उसको मालूम मेरी तबीयत खराब रहे, तो उसने कह दिया था बस एक ही जगह जाना, कहीं चली मत जाना, इसलिए मैंने उसको बताया ही नहीं। हमने कहा तेरा छोरा यहाँ तांडव रचा दिया, यहाँ आके कि हमारी अम्मा निकली, अम्मा निकली, अम्मा निकली, तो हम तो ये सोचे पूरी निकल गई होगी, निकली निकली कर। और तू उज्जैन में सब, तो बोलने में क्या जाए, सत्य बोलो, राम नाम सत्य, बोलने में क्या जाए। मरने के बाद दुनिया बोलेगी अपन सत्य बोलो, तो कहा अगर से सती मैया परीक्षा ली थी, ले ली, कोई बात नहीं, पर सती मैया सत्य तो कह देती कि मैंने सीता का रूप रखा था। सीता का रूप रखा, ये बोलने में क्या जाता है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने सीता का रूप रख लिया है। सॉरी बोलने में कुछ जाता है क्या, क्षमा मांगने में कुछ जाता है, पर ना जाने कौन सी अकड़ में आदमी रहता है, बोलना ही नहीं चाहता, जो होगा देख लेंगे। अरे तो क्षमा मांग लो ना, गलती हो गई, क्या जाता है साहब। हमारे हिंदू धर्म में नियम है, भगवान के पूजन होने के बाद जब संपूर्ण पूजन होती है तो हाथ में पुष्प चावल देकर क्षमा याचना भी करी जाती है कि हमारे बोलने में, सेवा करने में कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो तो क्षमा कर। क्षमा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अर्थात क्षमा मांगने में क्या जाता है। अगर ज्यादा दुख भी है, शिव महापुराण तो यहाँ कर रही है, तो नर्मदा पुराण का तीसरा अंश कर है कि मान लो अगर शरीर में ज्यादा कष्ट आ गया, परिवार में ज्यादा दुख है, कष्ट है, तो भगवान से जाकर क्षमा मांग लो। भगवान ऐसी कौन सी गलती हो गई नाथ, मुझे तो याद नहीं, मैं तो अनभिज्ञ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, पर गलती तो हुई है नाथ, मैं क्षमा मांगती हूँ, आप क्षमा कर। भगवान भी कहेगा रोज आती क्षमा मांगती है, ठीक है,
हम क्या कर रहे हैं? भक्ति, विश्वास, महाराज किसी का डिगे ना, उसको प्रबल। सती मैया ने एक गलती करी, चल गया कि सीता का रूप रखकर पहुंच गई है, पर दूसरी गलती ये करी कि पति से झूठ बोल रही है। वो तो पत्नियां हमेशा कहती मेरे पास तो कुछ भी नहीं, वो तो भला हो दादा नोटबंदी करी तब मालूम पड़ा कि चावल की कोठियों में से भी निकले। कई कई पतियों को तो चक्कर आ गए, कितने हैं, थोड़े थोड़े दिन में निकाल के दे देती, बदलिया जा। पति कह रहा है एक ही बार में पूरे दे देना, पत्नी के नीचे गिर जाओगे, मुझे मालूम है इसलिए नहीं बताऊंगी। कितने तो बताऊंगी नहीं। जितने तो पति की दुकान में नहीं निकले, जितने तो पति के पर्स में नहीं निकले, जितने पति की अलमारी में नहीं निकले, जितने पत्नी की अलमारी में नहीं निकले, उतने पत्नी के डब्बों में से निकले, इतने निकले। अच्छा बैंक वाले भी सोच रहे थे कि अरे इको कीड़ा कहाँ से कर, और बैंक वाले यूं धड़ा रहे गड्डियों को, यूं जैसे वो गड्डी नहीं हो नहीं तो उनके तो उसमें तो धूल निकले, धूल। तो पूछा कहाँ धरे थे, तब पति बोला पत्नी ने रखे थे। तो अगली बार आए तो पूछ के ना कहाँ धरे थे, तब उन्हें क्या गेहूं की कोठी में धरे थे। तो गेहूं की सारी धूल मुंह में चिपक गई, तब धप से निकले बापड़ा, उनकी भूकुटियों पे धूल जम गई आंख। जब घर पहुंचे तो पत्नी ने पूछा भेरू जैसे कहाँ से आए, कहीं निकले, धूल झड़ा झड़ा के गिरे। उस समय पर हमारी वो कथा थी, वो नोटबंदी के टाइम पर ना जाने कहीं कथा थी, तो हमने जजमान को फ़ोन लगा कर बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ कथा है। फिर कथा करवाई उन्होंने, कथा करवाई तो तीसरे दिन तो भैया बोल दिए कि कल से नोट बंद। तो उन्होंने कहा हमारी कथा भी बंद करो। हमने पूछा क्यों, तो कि बदलेंगे कि कथा करवाएंगे। तो हमने कहा ठीक है कथा। क्यों रे भाई वापिस आए फिर ट्रेन से, कहाँ गए थे? हाँ दार्जिलिंग में कथा थी। कथा कौन सुनेगा गुरुजी, सब लाइन में लगेंगे। हमने कहा ठीक है। शिव कृपा कर दयालु दाता, करुणा सागर। ये परीक्षा लेने के चक्कर में तो घर में विवाद हो जाता है कई बार। परीक्षा ना लीजिएगा किसी संत की, किसी सदगुरु की, किसी भगत की, साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, जोगी जन की कोई परीक्षा ना लीजिए। दुख आ गया, सती मैया जलकर भस्म हो, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, एक सभा रखी, उस सभा में शंकर जी बैठे थे। सबने उठकर प्रणाम करा पर शिव नहीं उठे। क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को कि मैंने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करा और इसने मेरा आदर नहीं करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शमशान में निवास करोगे। बाबा शमशान में रहने लगे। शमशान कोई साधारण स्थान तो नहीं, जहाँ पर सबकी शान सम है उसका नाम शमशान है। अमीर भी जाए तो बांस पर, गरीब भी जाए तो बांस पर, जहाँ सबकी शान और सत्ता एक बराबर है वो शंकर का धाम ही हो सकता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, और किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। ना किसी को कम देता है ना ज्यादा देता, वो देख कर देता है कि ये कितना स्मरण है इसका, कितना भजन है इसका।
शिव शमशान के निवासी, जहां पर सबकी शान सम है, बराबर। बुढ़ापा सुधारने के लिए शंकर की कथा एक रतन है। अगर आपके घर में 4 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, निवेदन है सबके प्रति तुम सम स्वभाव रखना, नहीं तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। एक बार भी मुंह से मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी, हमेशा कहना मेरी बहुएं सब बढ़िया, इतनी बढ़िया, खूब देख रेख करे महाराज जी, भोजन भी टाइम पर, चाय भी टाइम पर, भले नहीं दे पर तारीफ करना बहू की। तुम तारीफ दो तो सही, तुम अच्छा दो, अच्छा मिलेगा। 50 लोगों से बहू की तारीफ करना, भले वो गाली देती हो, भले अपशब्द कहती हो। एक प्रैक्टिकल करके देखना, ये शंकर की कथा का प्रैक्टिकल जरूर करना। प्रैक्टिकल करे बगैर काम नहीं चलता, करना जरूर। कि अगर सास गाली भी दे रही है, ताना भी दे रहा है, अपशब्द भी कह रहा है, कोई तुम्हारा बुरा भी चाह रहा है, तो भी उसकी तारीफ करना। वो तारीफ तुम हजारों जगह करना कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो तारीफ का फल ये होगा कि भले उसने बुरा करा, पर एक ना एक दिन वो तुम्हारा भला कर कर चला जाएगा। उन्होंने एक यज्ञ रख दिया, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव को नहीं। पर बाबा भोलेनाथ ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर जाने के लिए आतुर, पर बुलाया ही नहीं तो कैसे जाए। सती मैया के मन में आया, सती जी ने कहा मैं जाऊं, शंकर जी ने मना करा, क्या करोगी जाकर, नहीं नहीं मुझे जाना है। जाओ, मना नहीं है, पर कहीं कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, नाम जाप कुछ होए तो जाओ, पर नहीं। चली मां, गई, जाकर देखा सबका स्थान था, पर शिव का कोई स्थान नहीं था। जब शंकर भगवान का कोई स्थान नहीं तो सती मैया को हृदय में घात लग गया। माता क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर माता सती उस अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में माता सती कूद गई। अगर माता सती को मरना ही था, प्राण त्यागना ही थे, माता सती को अपने प्राणों की बलि देना ही थी, मना नहीं है, देना था दे देती, पर गलत जगह पर कूद गई, वो यज्ञ की अग्नि में कूदी। शंकर भगवान को दुख इस बात का हुआ कि सती अग्नि में कूद गई, वो भी यज्ञ की। कितना सुंदर लिखा है महाराज गर्ग संहिता के अंदर। किसी व्यक्ति का व्रत हो, उपवास हो, किसी व्यक्ति का कोई तप साधना हो, कोई व्यक्ति की कोई आराधना हो, उस आराधना के अंतर्गत उस व्यक्ति से कभी झगड़ा मत करो, उसको क्लेश मत करो, उसको परेशान मत करो, उसको कष्ट ना दो। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, अगर कोई बैठकर कथा सुन रहा है ना, तो आपको अगर निकल कर जाना भी है ना, तो आपके चरण से किसी को ठोकर नहीं लगना चाहिए। महाराज क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, पानी में रहने वाली इल्ली, जब तुम्हारे यहाँ पानी सड़ जाए ना, देखना कोई पानी में मटका, ऐसा ऊपर छत पे कोई मटका रखा और उसमें पानी सड़ रहा, तो उसमें जो पानी सड़ रहा होगा ना, उसमें छोटी छोटी इल्लियां हो जाती हैं जो उचकती रहती हैं। महाराज जो इल्ली उचकती है ना, उस इल्ली को देखना। गरुड़ पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, अगर कोई सत्संग में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है, कथा में डूबा हुआ है, नाम जाप में डूबा हुआ है, नाम स्मरण में डूबा हुआ है, कोई कथा संकीर्तन स्मरण में डूबा हुआ है, तो निवेदन है या तो पहले ही उठकर चले जाओ जब कथा चालू ना हो, जब भजन चालू ना हो, जब कीर्तन चालू ना हो, जब स्मरण चालू ना हो, जब सब तप साधना चालू ना हो। और अगर बीच में आप किसी को ठोकर मारते हुए, किसी को अपने वस्त्र की चोट देते हुए जा रहे हो, अभी आगे कथा आएगी, स्वयं पितरों की 3 बेटियां जब बार बार अपने वस्त्र की चोट देकर जाती हैं, तो सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे देते हैं कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर नारी बनना पड़ेगा। रोती बिलखती आंखों से आंसू बहाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि कम से कम 42 बार जन्म
हमें पानी में, सड़े हुए पानी में इल्ली बनकर देना पड़ता है अगर किसी को अपनी चोट लग जाए जाने और आने में। कोई कथा में डूबा, कोई सत्संग में डूबा, कोई भजन में डूबा, कोई कीर्तन में डूबा, कोई नाम जाप में डूबा, कोई मंत्र में डूबा, और उस समय पर आप निकल कर जा रहे हो, आपके पांव की चोट लग रही है, आपके द्वारा किसी को कष्ट हो रहा है, तो 42 बार सड़े हुए पानी में इल्ली का जन्म लेना पड़ता। 42 बार। देव ऋषि नारद, शिव महापुराण चालू हुई, तुम रुका जी कथा कहना प्रारंभ करे और देव ऋषि नारद जी आ गए। शंकर भगवान ने पूछा, क्यों देव ऋषि नारद, कथा सुनने नहीं बैठोगे? देव ऋषि नारद बोले, मुझे श्राप लगा है कि मैं एक जगह पर नहीं बैठ सकता। अगर मैं बैठ गया, थोड़ी देर बाद उठूंगा, उठकर जाऊंगा, किसी को कष्ट होगा, मुझे कीड़े का जन्म लेना पड़ेगा, मैं कथा में नहीं बैठूंगा। देव ऋषि नारद बोले, मुझे मालूम है कि मुझे श्राप लगा, मुझे मालूम है कि मुझे कोई व्यक्ति को ऐसी तकलीफें रहती हैं, नहीं बैठ सकता 3 घंटा, नहीं बैठ सकता 2 घंटा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, पाँव दुखेगा, पाँव फेरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, चलना फिरेगा, कुर्सी पे बैठना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर पे, तो होता है। तो उसको ये लगता है कि मेरे को कष्ट है, तो वो अलग जाकर, देव ऋषि नारद बोल रहे हैं, मुझे कथा में नहीं बैठना, मैं अलग जाकर एकांत में रहकर तुम रुका जी के मुखाग्रविंद से कथा का रसतत्व ग्रहण कर लूंगा, पर किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कष्ट दूंगा तो 42 बार मुझे कीड़े का जन्म लेना पड़ेगा, मैं कष्ट प्रदान नहीं कर सकता। शरीर के द्वारा क्यों कष्ट? शंकर भगवान के ये शिवलिंग जो रखा हुआ है, इस शिवलिंग के आसपास जो गोल जलाधारी होती है, गोल जलाधारी, इस गोल जलाधारी पर जब अपन भगवान को जल चढ़ाते हैं तो चढ़ाने के पहले जल को इस जलाधारी पर चढ़ाने के बाद इसको हाथ फेरा जाता है मां जगतजननी के हस्त कमल पर। ये मां जगतजननी का जो हस्त कमल है गोल, इस हस्त कमल पर जल चढ़ाने से पहले जल डालकर हाथ फेरकर, अर्थात वहां पर जो भी पत्ती पड़ी हो, फूल पड़ा हो, कोई सामान पड़ा हो, उसको हटाया जाता है। हटाने के बाद फिर उसको जल समर्पित किया जाता है। उसका कारण क्या है? क्यों शिव पुराण कहती है कि 5 जगह पर जल चढ़ाना चाहिए? पहला गणेश जी का स्थान कल बताया था, पहले गणेश जी का स्थान, फिर कार्तिकेय का स्थान, फिर माता पार्वती का हस्त कमल, फिर शिवलिंग, उसके बाद ऊपर जो जलाधारी है कलश, उसके अंदर, और विशेष अगर कोई कामना होती है तो फिर नंदी। क्यों शास्त्र कहता है, क्यों वहां हाथ फेरा जाता है, क्यों जलाधारी को साफ कर फिर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया जाता है? उसका कारण केवल इतना सा होता है, मां जगतजननी के हस्त कमल पर जब हम अपना हाथ रखते हैं, मां जगतजननी के हस्त कमल पर जब अपने हाथ का स्पर्श करते हैं, महाराज हमने अपनी जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, असत्य बोला हो, झूठ बोला हो, कपट करा हो, बेईमानी करी हो, प्रपंच करा हो, हमने किसी का दिल दुखाया हो, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा हो, तो वह हाथ का स्पर्श कर लेने से हमारा पाप सर्वप्रथम कट जाता है। उसके बाद शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जिससे सुख का भान उत्पन्न हो जाता है। उस सुख के भान को पाने के लिए हम जलाधारी को पहले साफ कर देते। भगवान शिव के जलाधारी को स्पर्श कर लेते महाराज। यज्ञ में सती माता ने एक गलती कर दी, हवन कुंड के अंदर कूद गई और कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया।
शंकर भगवान जब पहुंचे तो भगवान शंकर सती के भस्म को देखकर रो रहे हैं और सती के शरीर को भगवान ने अपने कंधे पर उठाया। आधे जले हुए शरीर को कंधे पर उठाकर भगवान शंकर जब तांडव कर रहे थे तो भगवान शंकर तांडव करते करते माता सती जो मर चुकी है, जिनके प्राण छूट चुके हैं, जो अगले जन्म की ओर अग्रण्य हो रही हैं, उन सती के शरीर को धारण कर कर भगवान शिव कहते हैं, अरे ओ सती, तूने एक गलती कर दी कि तूने यज्ञ की अग्नि में तू कूद गई। कोई भजन कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, हवन कर रहा है, तू उसको खंडित कर दिया। ये श्रेष्ठ नहीं है। हरिद्वार काय के लिए बना? जम के बोलो रे भाई, हरिद्वार काय के लिए बनाया गया? कोई आपसे प्रश्न कर लेंगे? आजकल के बच्चे बड़े विद्वान हैं, छोटे छोटे से जरा जरा से तुरंत प्रश्न करते हैं, मम्मी तुम कह रही हो कि हरिद्वार में कुंभ भराया है, तुम कह रही हो हरिद्वार चलो, तो ये बताओ कि हरिद्वार काय के लिए बनाया गया है? बोलो जल्दी से, बोलो रे दोस्ता वालों, तुम लोग बताओ जल्दी। हरिद्वार काय के लिए बनाया गया? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज जिस समय घर का द्वार पसंद ना आए तो हरि के द्वार पर बैठ जाओ। इसलिए बनाया गया हरिद्वार कि घर का द्वार छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, वहीं जाना उस हरि के द्वार। जब घर के लोग अपमान करें, अपशब्द कहें, ताने दें, गालियां दें, कोई नी पूछे, कहीं वो माता ही कह रही थी कि हमारी बड़ी बहू नहीं पूछे, गुरुजी कहीं बताओ, क्या बताओ, जाओ हरिद्वार, ये द्वार काम नहीं, वो द्वार काम आएगा। इस द्वार में सुख का अनुभव नहीं हो सकता। आप कितना भी जोड़ दो, बच्चों को कमा कमा कर दे देना, खूब जोरदार जोरदार कपड़े बनाकर बहुओं को दे देना, अपनी रकम तोड़वाकर स्वयं बहू की रकम बनवा देना, फिर भी उसके बाद भी एक दिन बहू और बेटा कह देंगे तुमने हमारे लिए करा क्या। एक दिन संबोधन ये सुनना पड़ेगा। 24 घंटा तुम परिवार वालों को देना और 1 मिनट मेरे शंकर को देना, मात्र 1 मिनट 2 मिनट। उसके दरवाजे पर पहुंच गए, 1 लोटा पानी चढ़ा दिया, उतना बहुत है। 24 घंटे परिवार वालों को दे रहे हो, उसमें से 23 घंटा परिवार को दो और 1 घंटा भोलेनाथ जी को दो। अंत में पाओगे कि 23 घंटा जो तुमने परिवार वालों को दिया वो कोई काम नहीं आया, और 1 घंटा जो शंकर को दिया वो नंदी लेकर आया। वो आया अपनी गाड़ी लेकर, वो लेकर गया तुम्हारे को उठाकर। वो 1 घंटा जिसको दिया था वो सामने खड़ा था तुम्हारे। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि का संचार करा, सृष्टि की रचना करी, सृष्टि की रचना कर कर ब्रह्मा की सृष्टि पर भगवान विष्णु हंस दिए। हंसे, किन्नरों की सृष्टि पर हंसे थे, इसलिए भगवान विष्णु को भी किन्नर बनना पड़ा था कृष्ण अवतार के समय पर। मान लो अगर दुख आ भी गया किसी के ऊपर तो हंसना नहीं, उसके दुख का या तो निवारण करो या उसको सतमार्ग बता दो कि इस जगह पर पहुंच जाना, इस जगह पहुंचोगे तो आपका दुख मिट जाएगा। भगवान का भजन करना। आप लोग तो वैसे तो जितने लोग इस पावन शिव महापुराण की कथा को जब से सुन रहे हो ना, मेरा विश्वास है कि जितने टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप इस कथा को जितने सुन रहे हो, चाहे इस कुबेरेश्वर के धाम में सुन रहे हो, मेरा विश्वास है आपने खुद ने तो पशुपति व्रत करा होगा, पर 25 से 50 माताओं को जरूर कहा होगा कि तू भी व्रत कर। अगर तुमने उससे कहा कि तू व्रत कर, उसने अगर व्रत करा, उसका कोई काम हो गया, तो पुण्य किसके खाते में गया? तुम्हारे खाते में तो गया, क्योंकि तुमने उसको मार्ग बताया था। एक उंगली तुमने उसको दिखाई थी। यहां उंगली दिखाने का भी पुण्य है महाराज। एक गांव का व्यक्ति शहर में आ गया, लड़के का एड्रेस लेके वकील साहब के पास पहुंच गया। वकील साहब केस हार के अदालत के बाहर खड़े थे, काला कोट पहन के। उन्होंने कहा साहब देखो, मेरा बेटे का एड्रेस है, ये बता दो कहां पर मिलेगा। शहर में। अब वो गांव का व्यक्ति, वकील को गुस्सा आ रहा था क्योंकि केस आ रहा था, भाग यहां से, उधर निकल। वकील ने उसको डांट दिया, भगा दिया। वो जहां वकील ने इशारा करा था ना भगाया था, वो वहीं गया उधर साइड। उसको लगा कि इनकी भाषा ही ऐसी होगी शहर वालों की, तो वहीं चले गए। जाते जाते आगे कहीं पर
शिव महापुराण की कथा हो रही थी, बैठ गया कथा सुनने के लिए। कथा पूरी हो गई, गांव का व्यक्ति था, कथा पूरी हुई, प्रसाद बटा, प्रसाद लेकर बाहर निकल के खा रहा था। बेटा गाड़ी से जा रहा था, बेटे ने बाप को देखा, पापा तुम यहाँ, पिताजी बाबूजी तुम यहाँ? हाँ बेटा। भला हो बेचारा वकील साहब का, उन्हें यहाँ भेज दिया, तुम्हारे मिल गया, और पिताजी को बिठाकर ले गया। वकील साहब 4 साल बाद एक्सीडेंट में शांत हो गए, यमदूत बंदी बनाकर ले गए। धर्मराज से पूछा गया, बताओ वकील साहब ने पाप और पुण्य कितना करा? तो क्या कहीं पुण्य नहीं करा, झूठेला है नंबर 1 का, फेंक दो नरक में। सब दिन झूठ बोला इसने, असत्य बोला, फेंको नरक में। नहीं कोई तो पुण्य करा होगा, नहीं। चित्रगुप्त महाराज बोले इसने जिंदगी में एक पुण्य करा। क्या? एक गांव के व्यक्ति को शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था। धर्मराज बोले रास्ता नहीं दिखाया, इसने तो उसका एड्रेस देख के भगाया था, केस हार के। चित्रगुप्त महाराज बोले भले भगाया था, पर इशारा तो शिव पुराण का ही करा था नहीं। तो इसको एक काम करो, इसको भी बैकुंठ का इशारा कर दो। करो, इशारा तो करा था ना बहुत। वकील की आंख में आंसू भर गए कि मात्र मैंने डांट कर हाथ ही उधर करा था तो मुझे बैकुंठ का रास्ता दिखा दिया गया। अगर मान लो मैं उसको कह देता कि तू शंकर की कथा में बैठ जा, कथा सुन ले, 2 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, कभी जितनी मिल जाए उतनी श्रवण कर ले, इतना ही बोल देता तो शायद मुझे इंद्र का सिंहासन जरूर मिल जाता। ये पक्का है, मैं सिंहासन इंद्र का प्राप्त कर लेता। मात्र मार्ग बताने का भी पुण्य शिव महापुराण कहती है कि आप किसी को मार्ग बता दिए, तू कथा में सुन ले, तूने ऐसा उपाय कर लेना। कई माता एक दूसरे को उपाय भी बता देती, तू ऐसा कर ले, मैंने सुना है, कर ले। क्या? शिव कृपालु है, करुणा सागर। एक वो व्यक्ति होता है जिसको मार ठोक के लाया जाता है, चलो कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, वहाँ पर कथा सुनेंगे। ओ चलो, अब बेचारा आ तो गया, मुसद्दी लाल जैसा बैठा, अब मन ना लग रहा उसका, चित्तवृत्ति ना लग रही है, बैठा हुआ है। और एक वो होता है जो कह दे दिल से कि चलो कथा का रस तत्व ग्रहण करना है, बेलपत्र भी खाए आएंगे, कथा भी सुनी आएंगे, चलो जरा थोड़ा आनंद भी बाबा की नगरी में हो जाए, बैठ जा। चित्तवृत्ति ना लगे, इस मन को भगवान को देने का प्रयास करिए। ब्रह्मदेव सृष्टि बना तो दिए हैं, और उस सृष्टि में ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से दक्ष को उत्पन्न भी करा। जो मनु शत्रुपा उत्पन्न हुए हैं उनकी संतान प्रियवत उत्तानपाद कन्या देवहूति, आकुति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, और उनके यहाँ जो कन्याओं का जन्म हुआ वो सारी कन्या संस्कारित हैं। फिर निवेदन करूंगा, भगवान से इतना मत कहना कि संतान दे दो, भगवान से कहना औलाद देना तो ऐसी देना कि संस्कारवान हो, संस्कारवान हो, औलाद ऐसी देना। एक धर्म, संस्कृति, सभ्यता और हमारे घर के संस्कारों को जानने के लिए हमारे भारत के संतों ने एक नियम बनाया कि मंदिर का निर्माण हो तो भले घर घर से 1 रुपया आए, पर वो मंदिर में लगे तो मालूम तो पड़े कि हिंदू धर्म का संस्कार क्या है। हमारा हिंदू धर्म का संस्कार क्या है, हमारे बच्चों को देने की आदत मालूम पड़ना चाहिए कि ये हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो औलाद को दिखना चाहिए कि दान करने का एक तरीका है। जगत गुरु शंकराचार्य जी एक जगह पर भिक्षा मांगने के लिए गए
और कहा बेटा भिक्षाम देई। लड़की बाहर झाड़ू लगा रही थी, उसने घर जाकर अंदर कहा माँ भिक्षा मांगने संत आए, भिक्षा मांग रहे। माँ ने कहा मना कर दे, कुछ नहीं है हमारे यहाँ देने के लिए, कुछ भी नहीं, अंदर कोई भी नहीं है। बोलिया जगत गुरु शंकराचार्य जी से कहा बाबा हमारे यहाँ नहीं है कोई भी, तो तुम दे दो बेटा कुछ। बेटी अंदर गई, माँ वो कह रहे हैं तुम दे दो, कहना हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य जी से बेटी ने जाकर कहा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा बेटा झाड़ू लगाकर कचरा ही दे दो। कचरा? हाँ। माँ अंदर जाके बेटी ने कहा वो तो कचरा मांग रहा है, तो दे दे, गाड़ी में भी तो डालेगी, उसी को दे दे। बेटी ने झाड़ू लगाया, कचरा बीन के कटोरे में डाल दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी कटोरा लेकर आगर गए, आगे जाके उन्हें कचरा फेंक दिया। शिष्य ने कहा गुरुदेव तुमने कचरा क्यों लिया? जगत गुरु शंकराचार्य जी बोले अगर मैं कचरा नहीं लेता, उसकी माँ ने अपनी बेटी को संस्कार दिया है मना करने का कि नहीं है नहीं है नहीं है। एक गुरु ही ऐसा होता है जो जगत में संस्कार देता है कि तुम देने की आदत डालो, मना करने की आदत नहीं। अगर आज बेटी को सिखा दिया हमारे यहाँ तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बेटी शादी होके जाएगी, सास के बेटा चाय की पत्ती ही नहीं है, कुछ भी सास ने कहा शक्कर ही नहीं है, उसके सुबह से रोना रहेगा। और कई कई घरों में ऐसा ही है, आज भी सुबह से उठते से बहुओं के मुंह से निकलता है ये नहीं है, फ्रिज में आलू नहीं है, ये नहीं है, नहीं, मतलब वो सीख के आई है कि मुख से नहीं सवेरे के टाइम निकालना ही है। एक बुढ़िया संत को देखकर खूब गालियां देती थी, आ गया मंगने ढोंगी परपंची, संतों को देखे और गालियां दे। एक दिन गुरुजी ने अपने चेले से कहा क्यों रे इसके दरवाजे पे जाते, देती कुछ नहीं, गाली गाली देती। तो गुरुजी, चेला बोले तो जाते काहे को? तो गुरुजी बोले कुछ नहीं देती, गाली तो देती, तो दिक्कत क्या है, फिर भी जाएंगे। तो गुरुजी जाना ही नहीं चाहिए, पर ये तो पता कर कि गाली क्यों देती है, संतों ने इसका बिगाड़ा क्या, बोल जा जरा पता कर। तो चेला मालूम करके आया कि इसकी बहू को छोरा छोरी नहीं है। अच्छा कितने साल हो गए? कि 18। हाँ। गुरुजी गए उसके, माता भिक्षाम देही। आज उसने गाली नहीं दी, गाली दी नहीं, माता भिक्षाम देही। अब आ गया उसको गुस्सा, पोछा लगा रही थी, हाथ में पोता ही था, उठा के फेंक के मारा। संत पहले धर ले, संत की छाती पे पड़ा वो पोता, कपड़ा पोछे का, उसने रख लिया। संत ने हाथ उठाकर कहा माँ तूने मुझे पोता दिया, जब तुझे पोता हो जाए, तूने मुझे पोता दिया, तुझे पोता हो जाए। उसकी बहू का 18 साल बाद छोरा हो गया। चेले ने कहा गुरुदेव उसने पोता तुमको फेंक कर मारा, तुमने पोता दे दिया। गुरुजी बोले इतने साल से उसने कुछ दिया ही नहीं था, मैं तो इंतजार कर रहा था ये दे और मैं इसको दूं, पर ये दी नहीं। कुछ देने की तो आदत हो, अगर हम देंगे तो भगवान देगा जरूर, ये पक्का है। हम प्रदान करेंगे तो भगवान देगा जरूर, हमारे द्वारा दिया गया कुछ का भाग तो हमें मिल ही जाएगा। हम सत्कर्म करें तो, हम भजन करें तो, हम कीर्तन करें तो, हम नाम जाप करें तो। देने वाला जब दे, मेरा विश्वनाथ जो प्रदान करता है, मेरा शंभु जो देता है, वो बिना सोचे समझे देता है। अब उसके दिए हुए फल का हम प्रयोग कैसे करें ये हमारे ऊपर होता। एक निर्धन व्यक्ति था, विद्वान बड़ा था, बहुत विद्वान, पर धन नहीं था। धन नहीं है उनके पास में, विद्वत्ता बहुत है। ऐसे बहुत प्रबल प्रबल विद्वान, बहुत प्रखर प्रखर विद्वान हमारे भारत की भूमि पर हैं। बहुत प्रबल प्रबल विद्वान भारत की भूमि पर हैं, पर हो सकता है धन का अभाव है, इसलिए आपके सामने कभी आ नहीं पाए। हो सकता है धन का अभाव है, इसलिए आपके सामने कभी प्रस्तुत नहीं हो पाए। हैं विद्वान,
एक बहुत विद्वान व्यक्ति था, पर निर्धन था, धन नहीं था। उसने सोचा अब यहाँ पर तो अपना कोई काम काज हो नहीं रहा, पास के गांव में चले जाते। पास के गांव में गए। जिस दिन वो पास के गांव में गया तो वहाँ एक उत्सव चल रहा था। वो उत्सव ऐसा था कि उस उत्सव में वहाँ पर 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था, और हाथी के गले में, हाथी की सूंड में एक माला दे दी जाती थी। ये हाथी जिसके गले में माला डालेगा वो यहाँ का 5 साल के लिए राजा बनेगा। अब ये उस सभा में जाकर खड़ा हो गया। इसने सोचा उत्सव चल रहा है, लोग नाच रहे, कूद रहे, खड़ा हो गया। आपके यहाँ भी कोई फंक्शन होता है तो आप खड़े हो जाते हो, होते कि नहीं होते खड़ा? चलो देखो सरी क्या बात है आके, तो खड़ा हो गया। अब उत्सव चल रहा था और हाथी अलमस्त होकर माला लेकर निकला और इसी के गले में पहना दी। अब इसके गले में माला आ गई तो लोग कहने लगे अब तुम हमारे यहाँ के राजा हो, हम तुम्हें राजपाट बता देंगे। इतना खुश हो गया, भगवान तूने घनी कृपा करी, बताओ मुझे राजा बना दिया। सुनो हमारे यहाँ का नियम, ये हाथी 5 वर्ष में एक बार बाहर निकलता है। जिसके गले में माला डालता है वो राजा 5 साल के लिए बनता है, उसको राज सत्ता संभालना पड़ती है। पर 5 वर्ष के बाद जब सत्ता पूर्ण होती है तो तुम्हें इस गांव से दूसरे गांव तक 8 किलोमीटर तैर के जाना पड़ेगा और पूरे पानी में घड़ियाल और मगरमच्छ रहेंगे। उसने सोचा मारे, इसलिए जो एक बार राजा बन जाता है वो दूसरी बार जिंदा ही नहीं रह पाता है। तो तैयारी कर लो, अब माला तो पड़ गई। उसने कहा काय के राजा बताओ, 5 साल खा लो पी लो, उसके बाद निपट जाओ। इतनी बादाम खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, और बाद में मगर अपने को खाए, स्वाद लाके मगर भी सोचे कितना काजू खाया, मगर को स्वाद आ, घड़ियाल को स्वाद आ, मत जाओ। ठीक है, उसने सोचा अब, उसने कहा हमें नहीं बनना राजा। क्या कैसे नहीं बनना? हाथी एक ही बार माला डालता, बनना तो पड़ेगा, बनना नहीं। अब विद्वान तो था ही, उसने कहा ठीक है, भगवान जो चाहे। शंकर का भगत था, उपासक था, शिव उपासना करता, रोज मंदिर जाता, पूजन अर्चना करता, सबको पुण्यमय बना दिया। खूब अच्छे से 5 साल का राज्य चलाया, इतना प्रेम से चलाया, इतना प्रेम से चलाया कि 4 वर्ष के बाद तो लोग उसका जय जयकार करने लगे। जय जयकार करने लगे तो मन में आया कि 5वां वर्ष आ रहा है तो लोग रो पड़े, साहब इसको छोड़े कैसे? पर नियम हमारे नगर का कि 5 साल के बाद इसको तो नदी में फेंकना ही, और फेंकना है, और घड़ियाल और मगर इसको खा जाएंगे। दुख इस बात का। रो पड़ा, वो भी रो रहा था। शंकर जी के पास गया, भोलेनाथ कल आखिरी दिन है, सजा धजा के वापिस हाथी पे ले जाएंगे। हाथी नदी में पटकेगा और फिर हाथी दूसरे को माला पहना देगा और अपन तो निपट चले। आखिरी दिन सब रो रहे। इसने सबसे हाथ जोड़कर कहा तुम हाथी से माला पिनवाओ चलेगा, पर भले मेरा जो होगा हो जाएगा, पर हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये नियम चेंज करो। कौन सा? कि ये घड़ियाल और मगर वाली नदी से तुम 8 किलोमीटर तैर कर दूसरे गांव में जाओ और इस गांव में पाँव नहीं रखना, कभी आ मत जाना। हाथ जोड़कर निवेदन है। सब रो रहे, सब नैनों से नीर बहा रहे। चल दिया। हाथी से नीचे उतरा, मरा नहीं, क्योंकि तच्चतुर था, नदी पे पुल बना दिया था। उसी पुल पे से चल के पार उतर गया। उसी पुल पे से चलकर पार उतर गया। मरने से पहले उसने एक काम अच्छा कर दिया था कि नदी पे पुल बना दिया। गांव जाना है 8 किलोमीटर दूर, तो इस पुल से जाऊंगा। उसी पुल से गया, नदी पार कर ली उसने। चतुर था। जितना चतुर वो था उतनी चतुरता हम में होना चाहिए। हम भी, हमारी जिंदगी कब चली जाए किसको मालूम है।
उस बैतरणी में फंसना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी पुराण, गरुण पुराण कहती है, भागवत पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, जितनी पुराणों की रचना करी गई वेद व्यास जी ने एक एक पुराण में लिखा कि मरने के बाद इस जीवात्मा को अनेक अनेक तरह के नरकों का भोग भोगना पड़ेगा। तो एक काम अपन भी करें, अभी अपनी सत्ता चल रही है, 5 वर्ष का राज अपना भी चल रहा है, जब तक मनुष्य की देह मिली है, जब तक श्वास चल रही है, आपसे भी निवेदन है कि वहां नरकों में गिरने से पहले एक पुल बना लेना, शंकर का इतना भजन कर लेना कि उस पुल पे चढ़कर तुम पार उतर जाओ, गिर ना पाओ। उस पुल की जरूरत हमको है, वो पुल हम बनाए, भगवान के नाम का, स्मरण का, पुण्य का, दान का, सत्कर्म का और नाम जाप का। भगवान का जितना हम दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर सकते हैं, जितना नाम कीर्तन कर सकते हैं करें। क्यों? यही हमारा किया गया भजन, यही हमारा किया गया पुण्य, यही हमारा किया गया दान, यही हमारा किया गया सत्कर्म, यही हमारा किया गया शिव महापुराण, यही हमारा करा हुआ भजन कीर्तन हमको पुल पे से चलकर बैकुंठ तक पहुंचा देगा। नरक का तो भानी नहीं होगा। ये घड़ियाल, ये मगर, ये 94 तरह के नरक, ये कुंभी पाक नरक जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में कहा, पीप की नदी पड़ेगी, रक्त की नदी पड़ेगी, वहां नोचा जाएगा, खींचा जाएगा। ये सारे घड़ियाल, ये सारे मगर नीचे मिलने वाले हैं, अर्थात जाते समय मिलेंगे। चिंता मत करना, परंतु तुमने जो दान करा, चिंता मत करना तुमने जो कथा सुनी, चिंता मत करना तुमने जो शिव महापुराण की कथा करवाई, सुनी, सुनाई, दूसरों को कराई, कहा सुनो, और उसका जो पुल बना भजन का, फिर डरना नहीं। नीचे कितने भी घड़ियाल हो, नीचे कितना भी नरक हो, तुम तो अलमस्त होते हुए भगवान शिव का नाम लेते लेते चले जाना। फिर तो लोग तुम पे भी फूल बरसाएंगे, कितना चतुर था रे, 5 साल का राज्य भोगा, पानी में गिरना था, पुल बना के निकल गया। तुम्हारे रिश्तेदार भी सोचेंगे, नीचे से चिल्लाएंगे, हमको भी खींच ले, हमको भी ले चल। तो कह देना पुल तैयार, तुम भी कर लो। इसलिए अभी भी मौका है, श्वास छूटे उससे पहले शिव महापुराण की कथा सुन लो, करा लो, कर लो भजन। ये फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पुल बनाओगे तो पार उतरोगे, नहीं तो घड़ियाल तो है। पर जरूरी है क्या कि मरने के बाद तुम्हारे पुत्र तुम्हारी अस्थियों को गंगा जी ले जाएंगे? अरे बोलो तो जीजियो, पक्का है? अभी कोई जीवन का भरोसा है? अरे बोलो तो जीजियो, जीवन का कोई ठिकाना है? आज तुम तो कह दो कि हमारी अस्थियां हमारा छोरा ले जाएगा गंगा जी, और मालूम पड़े तुम इधर, अभी वो केदारनाथ जी में त्रासदी मची, उस समय पर सब हड्डी तो हड्डी इंसान ही नहीं मिला, कहाँ गया? ऐसा कभी योग संयोग, ये तो संसार सागर है भाई। भगवान को तो अपना वहां पर कोटा पूरा करना रहता है, तो देख लेता है कि कोटा कैसे पूरा करना उनको। तो बस उन्हें तुरंत उसी समय पर, जैसे कोरोना महामारी को भेज दिया, उनकी मर्जी, वो तो ऊपर यमराज से पूछते हैं, देखो जरा सिंहासन कितने खाली हैं। तो उन्होंने कहा साहब अभी तो बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक बीमारी भेज दो, कोरोना बीमारी भेज दी, और भेजते से उन्होंने उठाना चालू कर दिया, ऊपर भरा गया। तो उन्होंने कहा बंद करो, इतने दिन से वैक्सीन तैयार नहीं हुई, तुरंत तैयार कर दी, लो जाओ। तो वहां उसकी चिंता छोड़ो, उसके हाथ में। फिर करें क्या कि मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि कोई भेजे कि नहीं भेजे। एक काम करो, मरने के बाद जाएं ना जाएं, शिव पुराण कहती है जिंदगी में एक बार जीते जी गंगा नहाकर आ जाए। तो पूछा क्यों? तो महाराज लिंग पुराण कहती है जीवन में अगर जीते जी भी एक बार गंगा नहाकर आ गए तो मरने के बाद हड्डी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, गंगा खुद आकर तुम्हें लेकर चली जाती है। जीते जी एक बार गंगा।
पर प्रेमवश जाना। गंगा के दरवाजे जाओ तो प्रेमवश जाओ। स्नेहवश जाइए। गंगा तुझे वर देता हूं, मांग दूसरा वर क्या चाहिए। गंगा कहती दूसरा वर मुझे ये दे प्रभु, मेरा नाम आपके नाम से जोड़ा जाए। शिव जी ने कहा गंगा मैं तुझे वर देता हूं, कोई गंगा के घाट पर स्नान करेगा, गंगे हर या हर हर गंगे कहकर स्नान करेगा। हर हर गंगे जब कहेगा तो एक हर गंगा का स्वामी है तो दूसरा हर पार्वती का स्वामी है। और गंगा मैं तुझे वर तो देता हूं क्योंकि तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ रहा है, तो चिंता मत करना, पार्वती के गर्भ से संतान नहीं होगी। पार्वती के गर्भ से संतान नहीं है गंगा। अगर शंकर की संतान होगी महाराज, गंगा तेरे जल से शंकर की 11 संतानें जन्म लेगी, तो चिंता मत कर। भले तू अर्धांगिनी नहीं मेरी, पर मैंने तुझे मस्तक पर बिठाया है। मेरे बच्चों का लालन पालन, मेरे बच्चों का परवरिश तू करेगी। और गंगा के जल से हुआ, जिस समय भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर सूर्य नारायण अग्नि नारायण ने ले जाकर गंगा के जल में दिया, गंगा मैया की 6 धार से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिए। जब 6 पुत्र एक साथ जन्म लिए तो गंगा जी ने सोचा इन पुत्रों को पालूं कैसे। एक साथ रोते, एक साथ दूध पीते, गंगा मैया परेशान हो गई। तो गंगा जी ने संतों की पत्नियों को बुलाया, कृतिकाओं को, एक कृतिकाओं जरा आइए। कृतिका ने आकर कहा बोलो गंगा जी। गंगा जी बोली मैंने 6 पुत्रों का पालन करा। अब कृतिका जी 6 पुत्रों को लेकर चली गई। एक रोए तो 6 ही एक साथ रोए, पानी पिए तो 6 ही एक साथ पिए, दूध पिए तो 6 ही एक साथ पिए। कृतिकाएं परेशान हो गई। कृतिकाओं ने गंगा जी से कहा गंगा हमसे तो ये बच्चे पल नहीं रहे, क्या करें। गंगा जी ने कहा चिंता मत करो, इनको यहां घाट पर सुलाओ। 6 बालक को घाट पर सुलाया। गंगा जी ने कृतिकाओं से कहा हाथ में जल लो और अपने अपने पतियों का स्मरण करो। तुमने पतिव्रता धर्म का पालन करा है, पति को परमेश्वर माना है, पति के चरणारविंद का रसतत्व तुमने ग्रहण करा है। अपने पति को अनुमोदन कर कर इनको एक कर दो। कृतिकाओं ने हाथ में जल लेकर, अगर हमने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है तो ये 6 की 6 एक हो जाएं। जैसे ही जल छोड़ा 6 बालक एक हो गए, मुख 6 रह गए, शरीर एक हो गया। कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिक के नाम पर 6 पुत्र जन्म ले। अब पार्वती जी को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के तेज पुंज से गंगा के जल से बालक उत्पन्न हुआ है। पार्वती जी गईं, माता पार्वती गई, जो देखा अग्नि नारायण सूर्य नारायण को देखकर क्रोध में लाल हो गई पार्वती मैया और कहा रे वाह रे प्रभु वाह, गजब करा रे अग्निदेव सूर्यदेव, गजब करा तुमने। मेरे पति के तेज पुंज को तुमने गंगा को दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कबूतर की योनि में आओगे, तुम्हें कबूतर की योनि लेना पड़ेगी और भुगतना पड़ेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। हिंदू धर्म में कबूतर श्रापित पक्षी। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी, जब हम वो बाबा अमरनाथ जाते हैं तो वहां पर तो फोटो जो मिलते हैं उसमें 2 कबूतर के फोटो हैं। जिन्होंने अमर कथा सुनी थी, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी भी पुराण को उठाकर देख लेना, कहीं पर कबूतर का नाम नहीं लिखा। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत
विष्णु पुराण के अंतर्गत, शिव पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, शंकर भगवान ने जब पार्वती को अमर कथा श्रवण कराई अमर गुफा के अंतर्गत, तब उस समय शंकर भगवान ने 3 बार जब ताली बजाई तो कोटर में तोते का बच्चा, तोता उड़कर गया और तोते का अंडा उस कोटर में प्रविष्ट हो गया। तोते का अंडा जो कोटर में पड़ा हुआ था, उस अंडे के अंदर बैठे हुए तोते के बच्चे ने श्रीमद् भागवत कथा पूरी सुनी। जब पार्वती जी को निंद्रा आ गई, हुंकारा भरना पार्वती ने बंद कर दिया, तोते का बच्चा उस अंडे से बाहर निकल गया और उसने हुंकारा भरना प्रारंभ करा। वही तोते का बच्चा भागता हुआ वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचा, बीठिका के गर्भ में बैठा, तब उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम श्री सुखदेव जी महाराज हुआ। ये शास्त्र का, परंतु आजकल बर्फानी बाबा का जो फोटो होता है, शंकर जी का फोटो जो होता है, उसके साथ में कबूतर का फोटो लगा देते हैं। उसका कारण यह है केवल हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं भ्रष्ट करना, क्योंकि हिंदू धर्म में कबूतर श्रापित पक्षी, उसकी पूजन नहीं, उसकी पूज्यता नहीं। हमारे यहाँ तोते की पूज्यता है, हमारे यहाँ सुखदेव जी की पूज्यता है, पर कई अधर्मियों ने तोते का फोटो उस बाबा बर्फानी के फोटो में से निकाल कर उन्होंने कबूतर का फोटो फिट कर दिया, जान कर कर कि देवता तुम्हारा होगा तो पक्षी हमारा। केवल धर्म को भ्रष्ट करना। शास्त्र कहता है कबूतर की बीट जिसके घर की छत पर गिरती है, पड़ती है, उसके यहाँ 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता है। पैसा घर में टिकता नहीं है और घर में कोई ना कोई बीमार जरूर रहता है। अगर एक ठीक होगा तो दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक होगा तीसरा बीमार पड़ेगा, तीसरा ठीक होगा चौथा बीमार पड़ेगा, पर कोई ना कोई बीमार चलेगा ही। उसके घर में शांति नहीं रहती, अशांति बनी रहती है। घर में 4 लोग भी रहेंगे तो अशांति रहेगी, 2 भी रहेंगे तो अशांति रहेगी। घर से बाहर निकलेंगे तो शांति रहेगी, घर में जैसे ही गए अशांति चाहिए। मतलब कबूतर की बीट उसकी छत पे गिर रही है, कबूतर की बीट उसके यहां पड़ गई, श्रापित था। तो हमारे यहां फिर इसका वर्णन क्या करा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज शंकर भगवान पर कलश के अंदर थोड़ा सा कपूर और काली तिल जल में डालकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। उस जल को कटोरे में झेल कर लाया जाता है, घर की छत पर उसको महीने 2 महीने में एक बार छीटा जाता है, जिससे घर से बीमारी, अशांति ये सब शांत होते हैं और घर में लक्ष्मी का आवक बढ़ती है। जिसके यहाँ कबूतर की बीट गिरती है उसके लिए है, सबके लिए नहीं है। जिसके यहाँ कबूतर आके बैठते हो, बीट करते हो, गंदगी करते हो, उसके लिए महीने 2 महीने में 4 महीने में एक बार करना चाहिए। भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, शिव स्मरण कर। इसलिए तो बारंबार हम शंकर का अनुमोदन करते हुए, स्मरण करते हुए, माता पार्वती स्वयं कर रही है कि कबूतर की योनि में तुम जाओ। कार्तिकेय जी को लेकर मां चली गंगा जी से, कहा कार्तिकेय बाबा ने पूछा मां मेरे को आज्ञा करो, मेरे को करना क्या है, क्या करूं मैं, बताइए आप, मैं करूं क्या, आप बोलिए। पार्वती जी ने कहा तुम्हारा जन्म लेने का एक कारण है कि तुम्हें तारकासुर का संहार करना। तो कार्तिकेय जी ने एक प्रश्न बड़ा सुंदर करा कि मैं तारकासुर को क्यों मारूं, क्या तारकासुर को कोई दूसरा नहीं मार सकता था? पार्वती जी ने कहा यह तारकासुर साधारण नहीं है, इस तारकासुर ने भगवान शंकर की भक्ति भी करी है, तो इसने देवताओं से वर प्राप्त करा था कि अगर मैं मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं, क्योंकि भगवान के द्वारा अगर मेरे प्राण छूटेंगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर मैं शिव की भक्ति करूं, शंकर का अनुमोदन करूं तो मिले। महाराज भगवान की भक्ति
भाव से अगर करी है तो मिला, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। वो मिलता है, आप भाव से उसको रिझाएंगे वो प्राप्त हो जाए। उसको पाने का एक तरीका केवल निर्मल। गए तारकासुर को मारने कार्तिक, जब तारकासुर के सम्मुख में पहुंचे और तारकासुर ने जब देखा भगवान शिव को, पुत्र के दर्शन जब तारकासुर ने करे और दर्शन करते से ही तारकासुर ने देखकर भगवान शंकर के पुत्र को नमन किया। भले सामने शत्रु खड़ा पर हे शिव का पुत्र, और कोई साधारण नहीं है महाराज, देवताओं की सेना का सेनापति है श्री कार्तिकेय जी महाराज। सेनापति, सारे देवताओं के युद्ध का अगर कोई निर्णायक मंडल आनंद कराने वाले हैं तो वो कार्तिकेय जी महाराज, कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता। तारकासुर ने प्रणाम किया, नमन किया, और जैसे ही कार्तिकेय जी ने कहा आप हमें जानते हैं, तारकासुर कहता मैं जानता हूं मैं आपको अच्छी तरह से, आप शंकर भगवान के पुत्र हैं। मैं तो चाहता था, मैंने वर मांगा था भगवान से, अगर मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं, तो मैंने तो वर मांगा।